गंगा बह ही ना सके। हाँ। आप बताएं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? आखिरकार जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया गंगा मैया की हत्या करने का, वो काम हमारी स्वतंत्र भारत की हमारी सरकार कर रही है। भगुना जी बताएं। हाँ, देखिए जी, आज जो है हमारा धर्म अर्थशास्त्र हो गया, धर्म अर्थशास्त्र हो गया जी, और हम प्रकृति को नगदी में बदलते हैं, इसको हम विकास कहते हैं जी। तो इसलिए ये जो अर्थशास्त्र का धर्म है जी, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी पूरे जी, देश को, जी, क्योंकि प्रकृति तो समाप्त हो रही है जी। प्रकृति तो समाप्त हो रही है, और प्रकृति के समाप्त होने के बाद क्या होता है, हमें सिर्फ राजस्थान की ओर सिर्फ देखना चाहिए। सरस्वती वहां से लुप्त हुई और रेगिस्तान बन गया। हाँ। अब गंगा जब लुप्त होगी तो थार डेजर्ट जो है, थार का रेगिस्तान जो है, अब वो पूरे उत्तर भारत में आएगा। हाँ जी हाँ। और ये कोई आगे बड़ी वाली बात नहीं है, कोई ये बात नहीं है कि 20 साल के बाद हो गया, 40 साल के बाद हो गया। ये 10 बरस में होने वाला है। अगले 5 या 6 बरस में गंगा रहेगी नहीं। जी हाँ। भगुना जी बताएं। ये सारी जी परिस्थिति का मुकाबला करने का एक ही उपाय है जी, और जो हम करना चाहते थे चिपको आंदोलन के बाद दूसरा कदम ये था जी कि सरकार पूरे हिमालय को ऐसे वृक्षों से ढक दे जी, जिनसे लोगों को खाना, पशुओं को चारा जी, मिले, राइट, और देश को निरंतर पानी मिलता रहे। जी, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए जी, हमें तो 8 साल लगे चिपको आंदोलन में, जी, और वो भी उस समय इंदिरा गांधी जी का गतिशील नेतृत्व था जो इस पर्यावरण के बारे में बहुत संवेदनशील थी। दैट्स राइट। हाँ, तो उसने कहा कि भाई तुम पेड़ काट कर राज चलाओ, और वहाँ पेड़ काटने में बंद कर दी हूँ। और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हुआ, और अब तो बड़ी जागरूकता आ गई सब जगह, क्योंकि हिमाचल की सरकार ने पिछले साल पेड़ काटने का निश्चय किया, और मेरे एक वक्तव्य पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोर्ट में तलब कर दिया और फिर पाबंदी लगा दी जी। तो इसलिए निरंतर लोगों की ओर से आवाज उठती रहे, यही एक तरीका है जिससे कि गंगा बच सकती है और हमारे देश की प्रकृति भी बच सकती है। लेकिन सुंदरलाल भगुना जी, क्या हमें अब कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? ये जो हाइडल पावर डैम्स बन रहे हैं हर जगह पर गंगा को जो बंदी बनाया जा रहा है, 7,000 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनेंगी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड वैसे भी भूकंपग्रस्त इलाका है। हाँ। उन सुरंगों के ऊपर बसेगा उत्तराखंड राज्य, तो क्या रहेगा उसका? एक भूकंप आने के बाद पूरे राज्य का क्या होगा? और दूसरी चीज, भूकंप आने के बाद जो है जी, वो तो नीचे डह जाएंगे गांव, क्योंकि खोखले हो गए ना नीचे से। जी दुरुस्त बात है। जी हाँ, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए? क्या हर जगह पर अलग अलग जनहित याचिकाएं नहीं दायर करनी चाहिए? बताएं। अब वो देखिए, यहाँ तो बहुत थोड़ी सी लोग हैं बेचारे, बहुत गरीब हैं जी। भारत के सबसे गरीब जिले टिहरी और अल्मोड़ा जी इस उत्तराखंड में है जी। तो ये लोग तो अपने आजीविका में ही फंसे हुए हैं जी, बल्कि बड़ी संख्या में बाहर जाकर अपने रोजी कमाते हैं जी। वहाँ से मनी ऑर्डर आता है तब घर में चूल्हा चलता है जी। तो इसको तो ये पूरे देश का सवाल है जी। और पूरे देश के जो जागरूक लोग हैं उनको ये सवाल उठाने चाहिए। ये सवाल उठाने चाहिए और उग्र आंदोलन करना चाहिए हर जगह पे। आखिर में सुंदरलाल भगुना जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से सीधे तौर पर बात करें और उनको बताएं कि गंगा मैया को कैसे बचाया जा सकता है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप सीधे तौर पर हमारे दर्शकों को एड्रेस करें। गो अहेड मिस्टर भगुना। पहली बात तो ये है जी कि अधिक से अधिक लोग जो जागरूक लोग हैं जी, वो यहाँ आकर देखें स्थिति को जी। जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे ना जी कि गंगा का क्या हो रहा है जी, तब वो खुद ही निर्णय कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है जी। और अब यहाँ क्योंकि बर्फ नहीं पड़ती, ग्लेशियर नहीं रह गए जी, अब तो नालों का पानी इसमें नदी में आ रहा है जी। तो जब लोग स्वयं अपने आप देख लेंगे जी, उसके बाद वो अपनी समझ से एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे। राइट। और चलते चलते जो गंगा एक्शन प्लान बनी है 1985 की जो गंगा एक्शन प्लान बनी जी, उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च दिए गए जी, और गंगा की दुर्दशा और ज्यादा खराब हो गई। हाँ। पेड़ काट दिए गए।
हाँ। जंगलों को समाप्त कर दिया गया। हाँ। जिसकी वजह से जो आप बात बता रहे हैं ये सोचने वाली बात है सारे देश के लिए। हाँ। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो अभी बात कही है सारे देश को उसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। हाँ। आज जो ग्लेशियर सारे के सारे पिघल चुके हैं वो इसलिए पिघले हैं कि आपने जंगल काट दिए। जी। क्या एक बार फिर दोबारा जंगलों को एक बार फिर क्या हर जगह पर हमें वापस से वृक्षों को प्लांट नहीं करना चाहिए? क्या हर जगह पर पेड़ नहीं उगाने चाहिए एक बार फिर, ताकि हमारे जंगल एक बार फिर पुनर्जीवित हो जाएं, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज जो ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं वो जरा रुक सके? बताएं। हाँ। सर क्योंकि जी केवल पेड़ लगाने नहीं जी बल्कि ऐसे पेड़ लगाने होंगे जिनसे लोगों को जी ऑक्सीजन तो मिलेगी जी लेकिन पानी भी मिले, क्योंकि पानी का बड़ा संकट होने वाला है। दैट्स राइट। आजकल तो हम पानी का खनन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को बुरी तरह से निकाल रहे हैं। दैट्स राइट। है ना जी। और जिससे लोगों को खाना मिले जी। और वो होने चाहिए ऐसे फल, काष्ठ फल, यानी ज्यादा देर तक टिक सकें और जिनमें ज्यादा पोषक तत्व हों। दैट्स राइट। और नट्स जी, खाद्य बीज जी, और तैलीय बीज और जी। फूलों वाले वृक्ष शहद के लिए जी, भविष्य का जो मीठा है वो शहद होगा। जी। और मौसमी फल, पशुओं को चारा देने वाले वृक्ष और रेशा देने वाले वृक्ष उद्योगों के लिए। दैट्स राइट। जी जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार आपने चिपको आंदोलन में सफलता प्राप्त की, गंगा बचाने में भी वही सफलता आप प्राप्त करेंगे और पूरा देश आपके साथ रहेगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत मैं तो 83 वर्ष का हो चुका हूं। अब नौजवानों को ये काम शुरू करने चाहिए। नौजवानों को अब ये काम शुरू करने चाहिए। हाँ जी। लेकिन आप अब मेरा काम तो डिक्शनरी का हो गया। कहीं पर उनको दिक्कत हो तो मैं उन्हें मार्गदर्शन कर सकता हूँ जी, लेकिन पूरी तरह से एक आंदोलन खड़ा करूं इस उम्र में नहीं होता। इतनी गतिशीलता नहीं होगी। फिर भी जहाँ जहाँ लोग उठ खड़े होंगे मैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। टेरी से बात करते हुए सुंदरलाल बहुगुणा जी हमसे और जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा आखिरकार सबको खड़े होना पड़ेगा, पूरे देश को खड़े होना पड़ेगा गंगा को बचाने के लिए। आज गंगा की हालत यह है कि गंगा में गंगा जल नहीं है। आज गंगा की हालत यह है कि दिल्ली के लोगों को, अन्य जगह के लोगों को गंगा का पानी तो पीना है, गंगा जल पीना है नलकों में, लेकिन गंगा को बचाना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली सबसे बड़ा क्राइसिस जो होने वाला है अगले 5 वर्षों में वो वाटर क्राइसिस होने वाला है। पानी को लेकर के सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है। क्या इस क्राइसिस को बचाने के लिए आप गंगा को नहीं बचाइएगा? चलिए, सृष्टि के तौर पर, धार्मिक तौर पर अगर आप गंगा को नहीं मानते, अगर आप ये नहीं मानते कि सांस्कृतिक तौर पर गंगा को बचाया जाए, लेकिन जहां तक एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल का सवाल है वहां पर तो आप आएंगे गंगा मैया को बचाने के लिए। आप बताएं दिल्ली, आप बताएं वाराणसी, आप बताएं लखनऊ, आप बताएं अजमेर, आप बताएं अलीगढ़। Let's look at that question again. Let me put that question to you again. The river is crying out for help. गंगा मैया चीख चीख कर बोल रही है मैं मरना नहीं चाहती। गंगा मैया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है मैं मरना नहीं चाहती। भागीरथी को बनाया बंदी, अलकनंदा को किया सुरंगों में बंद। आप बताएं 7,000 या 9,000 किलोमीटर लंबी सुरंगें जिसमें गंगा को बंदी बना के रखा जाएगा और उत्तर भारत को बनाया जाएगा रेगिस्तान। आप बताएं क्या गंगा के बंदी बनने से आप खुश रहेंगे? गंगा के इस प्रकार बंदी बनने से, गंगा के इस प्रकार धरती से लुप्त होने से क्या आपका उद्धार होगा? गंगा मैया चीख चीख कर बोल रही है मैं मरना नहीं चाहती। क्या आप सुन रहे हैं अपनी मां की चीखों पुकार? आप बताएं दिल्ली, क्या अब तो आप आएंगे अपनी मां को बचाने के लिए? आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और टाइप करें
Why for a yes? Yes, that you will come out to save the Ganga. Will you come out to save the Ganga or won't you come out? Let's first show you a little bit of the Ganga again. Let me show you a little bit of the Ganga again. Let's take a look at that. This is the way the Ganga flows. Can we have that map on, please? Let's take a look at that map. I want to show you that map again. This is from where the Ganga flows. गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, याद रहे 2003 में गंगा सागर से लेके गंगोत्री तक सुंदरलाल भगुना साइकिल पर गए थे और चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे लोगों से, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। लगता है हमारी सरकार की तरह जहां तक हमारे लोग भी हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया अपनी मां को अपने हाल पर। जब गंगा ही नहीं रहेगी तो गंगा का पानी कहां से आएगा? जब गंगा ही नहीं रहेगी तो गंगा के आसपास के जो इलाके हैं वो कहां पर रहेंगे? उत्तर भारत पूरा मरुस्थल बनेगा, उत्तर भारत पूरा का पूरा रेगिस्तान बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये है गंगा का रूट। ये नीली धारा जो है गंगोत्री से लेकर के सीधा जाती है गंगा सागर तक। ये पूरा इलाका बनेगा मरुस्थल, ये पूरा इलाका बनेगा बंजर, ये पूरा इलाका बनेगा रेगिस्तान। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? या फिर आप आंदोलन करेंगे? आप बाहर आएंगे, आप बाहर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे और ये कहेंगे कि अपनी मां को बचाने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें युद्ध स्तर पर करना चाहिए। जो हमारी मां का कत्ल करेगा हम उसके साथ वही करेंगे, हम उसके साथ वही करेंगे जो कोई भी करता है, जो कोई भी पुत्र या पुत्री करती है। अगर उसकी मां के साथ खिलवाड़ होता है, अगर उसकी मां पर आघात होता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप चुपचाप बैठे रहते हैं? जब आपकी मां को कोई मारने के लिए आता है या आपकी मां का कत्ल हो रहा है आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, क्या आप इसी प्रकार चुप रहते हैं? गंगा क्या आपकी मां नहीं है? जीवनदायिनी है हमारी गंगा। और इस गंगा को जिस प्रकार हम लोगों ने मार दिया है, जिस प्रकार हम लोगों ने गंगा का कत्ल कर दिया है और हमारे सामने हर रोज गंगा का कत्ल हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? Right, let's look at that question of the day. Let's look at the question of the day again. Let me take a look at the question of the day. This is the question of the day. Now, we are in a situation where we just might lose this river. चिपको आंदोलन ने बचाया पहाड़ के जंगलों को कुछ हद तक। चिपको आंदोलन के करता सुंदरलाल भगुना जी हमारे साथ थे। क्या गंगा को बचाने के लिए जल समाधि आंदोलन करना पड़ेगा? क्या आत्महत्या करनी पड़ेगी लोगों को इसके पहले कि हमारी सरकार जागे? क्या सरकार तब जागेगी जब हम अपने प्राणों की आहुति देंगे? क्या हमारी सरकार तब आंखें खोलेगी? चीख चीख कर कह रही है गंगा मुझे मरने मत दो। Will someone listen to the sound of that river? River is screaming for help. क्या हम अपनी मां की आवाज सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? अब तक तो कोई नहीं सुन रहा है। हमको गंगा का पानी तो पीना है, लेकिन इसके लिए आगे आना होगा सबको। पूरे के पूरे दिल्ली को, फरीदाबाद को, गाजियाबाद को, सबको आगे आना होगा। क्या अब आप आंदोलन के लिए तैयार हैं? आप बताएं लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, आप बताएं फरीदाबाद, गाजियाबाद, आप बताएं सोनीपत, पानीपत, आप बताएं इलाहाबाद, लखनऊ, आप बताएं कानपुर, आप बताएं रामपुर, आप बताएं गोरखपुर, आप बताएं जौनपुर। क्या आप आएंगे अपनी मां को बचाने के लिए या नहीं आएंगे? आप बताएं। आप बताएं गांधीनगर, आप बताएं अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, आप बताएं मुंबई, आप बताएं मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे। क्या आप आएंगे अपनी मां को बचाने के लिए? आपकी मां का हो रहा है कत्ल हर रोज, हमारी मां का कत्ल हो रहा है हर रोज। चिपको आंदोलन ने बचाया पहाड़ के जंगलों को पेड़ों से चिपक चिपक के। क्या गंगा को बचाने के लिए
जल समाधि लेनी होगी हम सबको। क्या सरकार तब जागेगी जब हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। चीख चीख कर मां पुकार रही है, गंगा पुकार रही है। ये